तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं हम। बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, एक एक लाइन का ही है, समझ लो ऐसे करके। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं कि हम एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, हम देखने वाले हैं कि हम एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले क्या है कि ठीक है, आवाज़ वगैरह आ रही है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। चलो यहाँ पे आते हैं। मानो मेरे पास एक इमेज है ना, एक IMG टैग है, इसके अंदर एक इमेज लग रखी है। कोई भी एक इमेज मैं उठा लेता हूँ। जैसे इसको मैं उठाता हूँ, चलो इधर क्या है कि मैंने इमेज ये लगाई। अब देखो मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे एक बटन, ठीक है, इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इमेज चेंज होगी ना। मैं चाहता हूँ कि इमेज चेंज हो जाए। जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तब क्या है कि इमेज जो है वो चेंज हो जाए ना। बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट है, बड़ा सिंपल सा है। अब ठीक है, बटन के क्लिक पे ही इमेज को चेंज करना है तो हम ऐसे ओपन में तो कोड लिख नहीं सकते हैं, नहीं तो वो एक बारी में चल के है ना चेंज कर देगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनो, मैंने ठीक है इमेज को चेंज करना है। अब चलो इमेज को हम एक्सेस कर लेंगे। हाँ, इसको एक आईडी ही दे देते हैं, IMG1 ऐसे करके। अब इसको एक्सेस करना है तो ठीक है, IMG1 के जरिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकता हूँ, लेकिन IMG1 जो है वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। हमारा मेन काम क्या है कि हमने उसका रेफरेंस लेना है, हमने इमेज को गेट करना है। ठीक है, इसको मैं जरा रन करता हूँ। ठीक है, देखते हैं रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी तो हमारे पास है ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, कंसोल में गया और देखो इमेज का जो है वो रेफरेंस मिल रहा है। अब देखो इमेज कैसे शो हो रही है, क्या लग रहा है आपको? इमेज के अंदर जो SRC है उसमें लिंक है ना। अगर हम इस लिंक को ही चेंज कर दें तो इमेज चेंज हो जाएगी। बस करना कब है, बटन के क्लिक होने पे, सीधी सी बात है। ऐसे नहीं करना है, बटन के क्लिक पे करना है। ठीक है, और जो ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट है ना, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, तो इसमें भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अभी के लिए इसमें कुछ है नहीं है ना, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। करना क्या है कि ठीक है, IMG का रेफरेंस है तो मैं डायरेक्ट देखो, अगर मैं IMG को करूँ यहाँ पे console.dir, dir किस लिए कि वो क्या करे, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। देखो इमेज का जो है वो ठीक है ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। अब इसमें जरा आके हम देखते हैं कि भाई क्या है हमारे पास। हमारे पास SRC है, हमने SRC को चेंज करना है। तो हमने SRC को देखना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, या इधर से फाइंड ही कर देता हूँ SRC। ठीक है, तो ये रहा SRC। ठीक है, तो ये हमारे पास SRC। अब आपको पता है कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हर एक चीज़ का जावास्क्रिप्ट में बनता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे SRC है, उस ऑब्जेक्ट में एक की है, तो हम इस SRC को चेंज कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए ना। इसमें कुछ और लिंक डाल देते हैं तो हमारी ये इमेज क्या है कि चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो हमें बस SRC को चेंज करना है। तो जो काम हम पहले करते आ रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को चेंज करना है, तो कुछ वैसे ही हमने करना है। तो हमने करना क्या है कि सिंपल यहाँ पे आगे, ठीक है, जो IMG1 है उसके अंदर एक SRC है ना, जिसको हम चेंज करेंगे अपनी मर्जी से। इसमें कोई भी हम लिंक डाल सकते हैं। तो कौन सा लिंक डालना है तो वो हम देख लेते हैं कि भाई हमने इस तरीके की इमेज जो है वो बना लेनी है, मतलब ये वाली हमें चाहिए वहाँ पे।
तो इसका एड्रेस जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या है कि इसको हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, अब देखो ये कोड चलना शुरू होगा तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा वो चेंज कर देगा, लेकिन हमें तो बटन क्लिक पे चेंज करना है ना। देखो उसने चेंज कर दिया होगा, देखो चेंज कर दी उसने, इमेज ये फुल वाली से लगा दी है। ठीक है, लेकिन हमें बटन के क्लिक पे करना था। ठीक है ना, हमें बटन के क्लिक क्लिक पे करना था, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे है ना फंक्शन के अंदर रैप कर देंगे और फिर इस कोड को हमने चलाना है कब, जब बटन पे क्लिक करें तो क्लिक पे हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, चेंज मी नाम का ऐसा फंक्शन है। चलो ये इसके अंदर डालेंगे हम इसको, है ना, ऐसे नहीं अपने आप चलेगा ये। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे अब तब भी ये लाइन चलेगी हमारी। अभी तक तो देखा हमने कि अपने आप ही एग्जीक्यूट हो रही है, तो हम इसलिए फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं सब कुछ, है ना, कि जो चीज़ हमने बाद में चलानी है ना, किसी पर्टिकुलर यूजर के है ना एक्टिविटी पे चलानी है। जैसे यूजर क्लिक कर रहा है तब हमने चलाना है, यूजर कुछ सर्च कर रहा है तब हमने कुछ दिखाना है। तो वो सारा कुछ क्या है कि फंक्शन के अंदर का काम है सारा, है ना। फंक्शन के अंदर क्योंकि ये रुका रहता है जब तक है ना इसको कॉल ना किया नहीं चलता है ये, तो यही तो हमें चाहिए। इसको तभी चलाना है जब हम इसको कॉल करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसके ऑन क्लिक पे हम इस चेंज मी नाम के फंक्शन को क्या है कि चलाएंगे। ठीक है, ऑन क्लिक पे चलाएंगे, हम ऐसे नहीं चलाएंगे, हम इसको ऑन क्लिक पे ही चलाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस चेंज IMG नाम के बटन पे क्लिक करूँ तो देखो अब की बार क्या है कि वो इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी हमारी क्लिक पे। ठीक है, तो इमेज काफ़ी बड़ी है तो मैं इन इमेजेस को पहले कुछ, ठीक है आपको पता है CSS दे सकते हो। ठीक है, CSS की इतनी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो उतनी करिए उसमें ही फिट हो दोनों इमेजेस। तो हम यहाँ पे क्या है कि CSS लगा सकते हैं। तो IMG1 ID है ये, तो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसकी जो विड्थ वगैरह है वो हम कुछ फिक्स कर देते हैं। विड्थ इसकी हम 500 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और जो हाइट है वो हम 400 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट हम ऐसे कवर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कुछ इस तरीके से जो है वो इमेज हमें दिखती है। अब मैं इसको सिंपली क्या है कि यहाँ से ऐसे करके ठीक है चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना पता चला है, बोलो किसको नहीं पता चला। ये बड़ा सिंपल था यार, बस हमें पता कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनता है हर एक चीज़ का। हमने देखा कि इमेज चेंज करनी है ना, पहले हमने देखा कि कैसे करना है कि भाई उसके SRC को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो SRC को हमने बस चेंज कर दिया, जैसे ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू चेंज करते हैं तो सेम वैसा इनका सबका ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऐसे करके चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, बोलो रमनजोत, मोहित, कशिश, पता चला है। हाँ जी सर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं ना, हम बस इतने चीज है कि ठीक है हमने ये काम करना है ना, लेकिन क्या क्या होता है इसमें, है ना, जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट से करना है ना। जैसे हमने अभी इमेज चेंज करनी थी तो हमें पता था कि भाई SRC है ना, और ये ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट खाली है तो इसको भी डाल, इसमें भी कुछ ना कुछ डाल सकते हो, IMG1.alt इक्वल्स टू, है ना, जो भी लिखना है उसमें लिखो। ठीक है, तो इतना काम कर सकते हो। अब यही वाला काम करने का तरीके हमारे पास और भी है ना, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि देखो सेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके रोकूं जरा, चलो इसको उड़ा ही देते हैं। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि पहले हमें एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो IMG1 में हमारे पास रेफरेंस है। ठीक है, ऐसे देखो ये लिखने का दूसरा तरीका है, और कुछ नहीं है, क्या पता इसका कभी यूज भी ना करो। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये पता होना चाहिए, काम आपका पहले वाले से भी वैसे सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो हमने SRC को करना है। ठीक है, जो SRC है उसमें हमने लिंक डालना है, तो हम यहाँ पे क्या है कि वो लिंक दे देंगे, है ना। इसके नाम से पता चल रहा होगा सेट एट्रीब्यूट, तो ये एट्रीब्यूट ही है। ठीक है, इसको बस सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम क्या है कि लिंक अपना डाल देते हैं जो हमने डालना है, तो इस लिंक को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, बस जिसमें जो IMG1 है इसके अंदर रेफरेंस होगा, यहाँ पे रेफरेंस होगा ना कोई भी, उसमें रेफरेंस होगा किसी भी टैग वगैरह का, उसमें एट्रीब्यूट सेट करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देना है, कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है। तो ये भी वही है, ये भी वही सेम काम करेगा, इसमें मैं चेंज पे क्लिक करूँगा तो है ना, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस सेम ही काम है। ठीक है, बस करने के तरीके आपके पास थोड़े से है ना ज़्यादा है, चक्कर यही है, कोडिंग में एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, फिर आप जैसे आपने कोई एट्रीब्यूट गेट करना है, मेरे को चाहिए भाई इसके अंदर लिंक कौन सा है, मेरे को वो चाहिए, है ना। तो तरीके फिर से वही दो है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ IMG1.SRC तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी ऐसे निकालते हैं, सेट भी ऐसे करते हैं, सेम कहानी चलेगी। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, बटन पे क्लिक करने पे जो है उसका लिंक आएगा ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है कि लिंक आ रहा है ना, और नई वाली का लिंक आएगा। जो लिंक उस टाइम पे हो गया था वो आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक आया, इसी इमेज का लिंक है ये, ठीक है। पहले हमने चेंज कर दिया, फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया है ना गेट करने का। दूसरा क्या है, फिर कंसोल डॉट लॉग, वही गेट गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, img1 डॉट, एक था सेट एट्रीब्यूट, ये वाला है गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने गेट करना है एट्रीब्यूट, कौन से वाला गेट करना है, हमने src गेट करना है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो दूसरे तरीके से भी हमारे पास वो निकल जाएगा, तो दोनों तरीके तो सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो बस ये काम कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है इनमें से ये सेट एट्रीब्यूट वाला यूज़ करना है या वैसे ट्रैक्टर लिखना है img.src.a, तो वो आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से काम कर सकते हो किसी भी एट्रीब्यूट का ना। अब आपने बाकी एट्रीब्यूट चेंज करके देखते हैं, जैसे इसका है ना ऑल्ट चेंज कर दिया, आईडी चेंज कर सकते हो, उसकी आईडी चेंज करो, ठीक है ना। क्लास चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो क्लास और फिर दे सकते हो क्लासेस को, ठीक है। बोलो इतना पता चला है। इसको ध्यान से देख के आना है ना, यहाँ पे बहुत बहुत सारे एट्रीब्यूट जो होते हैं जो दिखते हैं आपको है ना, जो नॉर्मल यूज करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बोलो क्लियर है इतना। ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करके देख लेना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक चीज़ को देखें उसमें, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है ना। तो वो आपको सोचनी पड़ेगी फिर इसका क्या मतलब, उसमें एक एक चीज़ का मतलब होगा, फिर एक एक अक्षर का मतलब होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, उसमें कई सारे एक लाइन पे भी चार चार चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रखना फिर तब आप, ठीक है। फिर अब क्या है कि हम यहाँ पे आते हैं जरा, मेरे पास कुछ है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डिव है, ठीक है, सिंपल सा एक डिव है, इसकी आईडी मैंने दे रखी है एंड डिव, ठीक है। ये मैंने इसकी क्या है कि आईडी दे रखी है। अब ठीक है, ये बटन पे क्लिक करूँगा तो इस डिव के साथ भी कुछ करते हैं, है ना। आई एम जी तो चलो ठीक है चल रहा है, चलो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, आई एम जी चल रहा है, लेकिन ये मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि मैं एक दो काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एलिमेंट है ना, सॉरी, जो मेरा ये डिव वाला एलिमेंट है, तो इसका नाम क्या है कि एंड डिव इसका नाम है, इसकी आईडी का नाम है एंड डिव, है ना। तो आईडी से इसका रेफरेंस मेरे को मिलेगा, अगर ना मिले तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, प्रॉपर वे में करना, अगर ऐसा नहीं मिले तो, लेकिन ये मिलेगा अभी तक के लिए तो, ठीक है। कभी कभी होगा आपके साथ कि रेफरेंस नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा। वो भी किसी कारणवश होता है कि आपने कुछ जो है जैसे कोई वेरिएबल का नाम सेम कर दिया आईडी के साथ, है ना, ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हो तो अब ये कहानी खराब हो जाती है, नहीं तो ठीक चलता है, ठीक है। अब ठीक है, इधर आते हैं। अब हम कर रहे थे वही टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो टेक्स्ट कंटेंट मैंने लिखा और इसके अंदर मैं कुछ डालना चाहता हूँ, हेलो आई एम डिव, ठीक है। ये मैंने इतना इसमें टेक्स्ट डालना चाहता हूँ बटन के क्लिक पे, ठीक है, डिव के अंदर। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो आया हेलो आई एम डिव, तो ये डिव के अंदर सिंपल टेक्स्ट किया है, तो ठीक है, आपको पता चला भाई टेक्स्ट कंटेंट से जो है तो किसी भी है ना एलिमेंट के अंदर आप जो है वो टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने इसके अंदर टेक्स्ट डाला। अब उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको उड़ाता हूँ, है ना। मैं एक स्पैन डालना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से कुछ ऐसे इसको लिख सकता हूँ, स्पैन और स्पैन इनसाइड दी डिव, तो इतना मैंने लिखा। अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ और कंसोल में भी देखते हैं ना। अब मैं इस बटन पे जो है वो क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो अब एक चीज़ देखो ध्यान से कि हाँ ठीक है, इसमें गया है ना, जो लिखा है वो गया है, लेकिन ये जो लिखा हुआ गया है तो ये ऐसे एज ए टेक्स्ट चला गया है, ठीक है। ऐसे ही लिखा, इसने इसको स्पैन नहीं मानना है, इसने इसको ऐसे ही क्या कर लिया कि स्ट्रिंग मान लिया है पूरे के पूरे को, तो ये स्ट्रिंग चला गया है। लेकिन मैं तो चाहता था कि भाई इसके अंदर एक स्पैन टैग जाए, है ना। ये तो इसने ऐसे टेक्स्ट मान लिया ना इसको, तो ये इसने क्या है कि टेक्स्ट मान लिया है, जो भी ये था पूरा का पूरा इसने टेक्स्ट मान लिया है। लेकिन मैं चाहता था कि हाँ बस यहाँ पे क्या है कि सही से लिखना है, स्पैन ओपनिंग क्लोजिंग, है ना। हमने सही लिखा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसने टेक्स्ट मान लिया इसको, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, इसके अंदर तो स्पैन जाना चाहिए था, है ना। इसके अंदर तो क्या है कि स्पैन जाना चाहिए था, और ठीक है, स्पैन जाना चाहिए था, तो उसके लिए टेक्स्ट कंटेंट का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनर HTML का। तो इससे क्या है कि अब हम इसके अंदर HTML डाल सकते हैं। तो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, देखो अब कोई स्पैन नहीं आया ना आला वाला लिख के। अब क्या है कि एलिमेंट गया है इसके अंदर स्पैन वाला। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो अब इसने इसको स्पैन पूरा एलिमेंट माना है। तो इतना पता चला होगा कि कंटेंट में और है ना HTML में क्या डिफरेंस है, बोलो। जो जो है ना, जो इनर HTML है हमारा, वो HTML डालने का काम आता है। जब इसमें कुछ डालोगे तो वो देख लेगा भाई कि क्या ये HTML का कोई टैग तो नहीं है ना, और फिर ये समझ जाएगा भाई HTML का टैग है, तो फिर उसको स्पैन की तरह ये ट्रीट करता है। लेकिन जब हमने वो पुराने वाला देखा था, ठीक है, हमने इनर कंटेंट देखा था, ठीक है, इनर टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, इनर कंटेंट, इनर एक इनर टेक्स्ट भी है, वो भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने टेक्स्ट कंटेंट देखा था, तो ये क्या करता है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट ही डालेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आके इसको मैं जरा कॉपी करके कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ टेक्स्ट डालने का काम आता है ना, टेक्स्ट कंटेंट। और अगर मैंने कुछ HTML डालनी है, मैं चाहता हूँ कि भाई HTML जाए, तो उसके लिए हम, ठीक है, इनर HTML। अब इनर HTML से आप सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हो, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इससे क्या है कि आप HTML डाल सकते हो, सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो इससे आप सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हो और HTML भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई टैग वगैरह इसको दे दोगे, तो फिर ये उसको एज अ, ठीक है ना, टैग ही ट्रीट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बोलो, इतना पता चला है ऑनलाइन वालों को? बोलता नहीं हाँ है जी कोई, सर। ठीक है। तो जो टेक्स्ट कंटेंट है और जो हमारा है ना इनर HTML है, तो उनमें यही डिफरेंस है। ये क्या करता है कि हमारे पास टेक्स्ट डालता है, और दूसरा क्या करता है कि HTML भी हम दूसरे से डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम इसमें एक चीज़ और होती है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इतना जरूरी है जानना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मेन तो इसमें यही है कि कौन क्या करता है, ठीक है। यूज़ करने को इनर HTML का भी हर एक जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसे अगर यूज़ करना पड़ जाए, तो उस टाइम पे फिर ये इसको स्पैन मानेगा, ठीक है। ठीक है ना, कभी आपको चाहिए होगा कि भाई एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो, या कभी चाहिए होगा कि नहीं एज अ टैग ट्रीट हो, तो उस केस में इन दोनों में से किसी का भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इतना हुआ। अब देखो, मैं इसमें, ठीक है, मैं स्पैन ऐड कर रहा हूँ, है ना, इनर HTML में। मैं यहाँ पे इसको देखो कोई भी एट्रीब्यूट देके भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लास दे दी है ना, स्पैन वन नाम की मैं इसको क्लास दे सकता हूँ, है ना। मैं कोई भी एट्रीब्यूट दे सकता हूँ इसको, मैं टाइटल दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको क्या है कि टाइटल दे सकता हूँ। तो मैं कुछ भी इसको एट्रीब्यूट वगैरह भी दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसको टाइटल दिया है, तो मैं इस पे जरा, है ना, होवर किया, देखो हाई हाई एम स्पैन दिखा, ठीक है। तो ये इसको मैं कुछ भी एट्रीब्यूट भी दे सकता हूँ। जो मैंने इसको क्लास दी है, तो इसमें एक क्लास भी आ गई होगी, है ना, स्पैन वन नाम की। तो मैं इस क्लास के थ्रू फिर कुछ CSS भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लास दी। जो मेरे पास ये स्पैन है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरा स्पैन ऐड होगा, तो उसका बैकग्राउंड कलर भी क्या है कि रेड होगा, ठीक है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी जो है वो आपको करनी पड़ेगी किसी न किसी को, ठीक है। तो जैसे आपने बटन के क्लिक पे कुछ ऐड ही करवाना है ना, आपने देखा होगा कि चलो, आजकल क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट को स्क्रॉल करते जाते नीचे पहुंचते हो, तो उसमें नया कंटेंट ऐड होता है ना। तो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए ही ऐड होता है। तो वो जावास्क्रिप्ट चेक करती है कि क्या बंदा नीचे पहुंच गया, और नीचे पहुंच गया तो वो ऐड कर देते हैं कंटेंट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि बटन के क्लिक पे कुछ ऐड करवाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बटन के क्लिक पे मैं क्या करूँगा, कुछ कार्ड वगैरह ऐड करवाऊंगा, और उनको कुछ स्टाइलिंग भी देंगे हम, ठीक है। तो मैंने करना क्या है, सिंपल है। मेरे पास देखो डाटा आएगा किस तरीके से, वो मैंने पहले बता रखा है कि एक एरे के अंदर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आते हैं ना। एरे के अंदर जो है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ, पहले डाटा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके का डाटा आपको देखने को जो है वो मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी तक तो इसमें 3 ही है ना, ज्वेलरी है। चलो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता हूँ, मेरे को सारे के सारे चाहिए, तो इतने सारे आ जाएंगे, है ना। ये 20 होंगे मेरे को पता है। तो इन सभी को क्या है कि हम कॉपी करते हैं। एक बटन के क्लिक पे मैंने ये सारे ऐसे डालने हैं उसमें प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है ना, कार्ड से बना के डालने हैं।
तो ध्यान से देखना कैसे होता है काम। इसको मैं चलो कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। शुरू से देखते हैं एक एक चीज़ हम। हाँ, इस IMG को भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये डिव है। इस बटन के क्लिक पे मैंने डिव के अंदर जो है वो कार्ड कर देने हैं। अब मैं उनके कार्ड जो है वो डालूंगा, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे इस डिव की जो है वो ID है एंड डिव, और मेरे को CSS भी देनी है भाई। तो CSS देने का सिंपल तरीका है, आप ऐसे डॉट स्टाइल लगा के नहीं करोगे। आप एक क्लास ऐड कर दोगे सिंपली, फिर उस क्लास को CSS अपने हिसाब से दे दोगे, नहीं तो फिर बड़ा लंबा काम हो जाएगा स्टाइल करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने करना क्या है कि इसके क्लिक पे देखो फंक्शन चल रहा है चेंज मी, ठीक है। बटन के क्लिक पे तो हमने ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है चेंज मी, जो बटन के क्लिक पे चलेगा, ठीक है। बटन के क्लिक पे क्या है कि मेरा फंक्शन चलेगा। आपको पता है कि बटन के क्लिक पे हमने क्यों चलाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जब यूजर कुछ एक्टिविटी करे तब हमारा है ना वो जो हम काम करना चाहते हैं वो हो, तो हम फंक्शन के अंदर बंद कर रहे हैं उस कोड को जो हमारा वो काम करेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है कि ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक डाटा नाम का एरे जो मैंने कॉपी कर रखा है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं, तो ये मेरे पास है वो एरे है, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास सारा का सारा जो है वो डाटा है ना। यही हमने बटन के क्लिक पे क्या है कि उधर डालना है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आके इसको जरा फॉर्मेट करता हूँ। देखो बनाओ है ना, जितनी चीज़ें बनाओगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, छोटे छोटे, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस आपका बनाने भी है ना। वेबसाइट्स बनानी है अगर, है ना, बनाना ही है ना, जो करना चाहते हो वो हो जाए, ठीक है ना। फंक्शन फंक्शन तो छोटे छोटे से हैं, उनको देख लोगे तो वो पता चल जाता है, लेकिन यूज़ कैसे करना है ना वो चीज़ कर यूज़ कर करके ही पता चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस डाटा को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। डाटा के अंदर एक बड़ा सा एरे है। मैंने करना क्या है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सिंपल है। इसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कार्ड बनेगा, एक कार्ड मेरा जो बनेगा, वो कार्ड सॉरी जो एक कार्ड बना के मैंने डालने हैं। अब देखो कितने सारे कार्ड बनेंगे भाई, इसके लिए एक बनेगा, है ना, फिर इसके लिए एक बनेगा, इतने सारे टैग वगैरह बनने हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं है कि भाई मैं बनाता जाऊंगा नीचे तक। तो मैं इनको एक, अब मैंने बनाने भी सेम तरीके के ही हैं, है ना, सेम तरीके के बनाने हैं। क्योंकि जब हम कहीं पे हम कुछ प्रोडक्ट देखते हैं तो वो सेम तरीके से होता है, उसका टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नेम होता है ना। तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है पूरा पूरा, तो वो सेम तरीके के होते हैं। तो हमने यहाँ पे घुमा देना है लूप, है ना। तो हम घुमा देंगे लूप, और लूप घुमाने के लिए हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं बताओ। फॉर लूप का हम यूज़ कर सकते हैं। बस हमें बताना पड़ेगा कि भाई तूने यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है ना, फिर उसका हम निकाल लेंगे डाटा। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि आसान रहने के लिए हम मैप का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैप हमारा घूमेगा भी, और हर एक बारी क्या है कि वो एक एक आइटम को उठा के लेके भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम कोड बैग के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। तो हमें एक एक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये एक एक प्रोडक्ट को उठाएगा भी, ठीक है ना, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट को उठाएगा, तो हमें वही चाहिए एक एक प्रोडक्ट, है ना। इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना। अब एक एक प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, इसको तो ऊपर करते हैं, ठीक है, आएगा। और मेरे को क्या है ना कि जो बनाने हैं ये कार्ड बनाने हैं, वो फिर मेरे को एक डिव में भी डालने पड़ेंगे, है ना, ठीक है ना। देखो इस डिव में मैंने डालना है जो एंड डिव है, हाँ, या इसको ID कुछ और दे सकते थे, मेन डिव दे सकते थे। इसके अंदर ही हो मेरे पास, यहाँ पे एक डिव हो, है ना, उसके अंदर IMG हो, ऐसे करके बने हैं। उसके बाद उसका टाइटल हो, ठीक है, मतलब H2 के अंदर हो जाए टाइटल, ठीक है। टाइटल आए उसका, फिर डिस्क्रिप्शन आए, है ना, उस जो भी प्रोडक्ट होगा उसका। तो ये काम हमने करना है। अब चलो देखते हैं, मैं दो चीज़ें ऐड करता हूँ इसमें, टाइटल और इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। बाकी आपने ऐड करके लेके आनी है, ठीक है। सेम तरीके से होनी है, बस IMG में SRC होता है। अब वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि टैग किस तरीके का है ना, बस इतना ही है कि टैग किस तरीके का है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आया, तो लेट कार्ड, जो मेरा कार्ड बनेगा, है ना, उसमें देखो होने क्या वाला है। तो एक चीज़ दोनों सुनो फिर ध्यान से। अब हम वैसे भी कर सकते हैं कि हम जैसे हम स्ट्रिंग लगा कर सकते थे, तो HTML में डाल सकते थे ना। तो चलो एक बारी मैं वैसा करके जाता हूँ। तो कार्ड जो है, या फिर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उसमें डालता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट डालता हूँ। लेकिन एक, चलो कार्ड में ही डालते हैं पहले। कार्ड सबसे पहले क्या है कि एक सिंपल वेरिएबल, आपको पता है, बस ये क्या है, खाली है ना।
इसको मैं ऊपर बनाता हूँ। तो ये जो काम है ये मैं बाहर करने वाला, ध्यान से देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसको मैं जो है बाहर बनाता हूँ ना, मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया जो अभी के लिए क्या है कि खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे मेरा एक बार लूप घूमेगा तो मैं चाहता हूँ कि कार्ड प्लस इक्वल्स टू, है ना, इसमें एक स्ट्रिंग ऐड हो, ठीक है ना। मैंने बीच में वैल्यू रीड करवानी है तो मैं अब सिंपल कॉम नहीं लगा सकता, मेरे को बैकटिक्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने टाइटल की वैल्यू रीड करवानी है, मैंने जो SRC आ रहा है उसकी वैल्यू रीड करवानी है, मैंने इतना कुछ करना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ IMG, ठीक है, मेरे को वो टैग लेना है पूरा, तो मैंने ऊपर से बना के उसको कॉपी कर दिया, बस पैसे पूरा का पूरा टैग ले देना है ना। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो IMG है, तो ये मेरे को पूरा का पूरा जो है वो टैग चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, ठीक है। बस सही बनाना है टैग, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टैग को जो है वो आपने बिल्कुल सही बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या है कि टैग को बनाया, ठीक है, बनाया। अब इसके SRC में मैंने कुछ वैल्यू जो है वो रीड करवानी है ना, तो उसके लिए मैं करके सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सिंपल जो प्रोडक्ट है ये, इसके अंदर एक आइटम आ रही है पूरी की पूरी इस तरीके से, तो इसके IMG में एक लिंक है जो मेरे को चाहिए, वो मैंने SRC में डालना है। सीधी सी बात है भाई, IMG के अंदर एक लिंक है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में IMG वाला है हुआ ना उसके अंदर है। तो उस केस में मैं करके रखता हूँ कि मैंने बैकटिक्स लगा रखे हैं आगे वाले में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉलर लगा के ना अंदर क्या है कि वैल्यू जो है वो मैं रीड करवा सकता हूँ। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट है एक, है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक IMG होगा, है ना, जिसके अंदर से मेरे पास वो लिंक निकलेगा, ठीक है ना, वो लिंक निकलेगा, तो उसको मैं SRC में डालना चाहता हूँ। अब लूप एक बारी घूमेगा, पहला जाएगा, दूसरी बारी घूमेगा, दूसरा जाएगा, तीसरी बारी घूमेगा, तीसरा जाएगा। लेकिन मेरे को क्या है कि ये तो इमेजेस इकट्ठी होती रहेंगी कार्ड के अंदर, है ना। मेरे को चाहिए एक डिव बने, दूसरा डिव बने, उन डिव के अंदर इमेजेस हो, है ना। तो मैं इसके बाहर क्या लगाऊंगा, फिर बाहर डिव लगा दूंगा, ठीक है, डिव लगाया, इनको मैं क्या है कि डिव के अंदर जो है वो बंद कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे डिव को बंद कर देता हूँ, है ना। अब एक डिव बनेगा उसके अंदर इमेज होगी, दूसरा डिव बनेगा उसके अंदर इमेज, ऐसे बनेंगे, बार बार लूप घूमेगा उतने बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मानो टाइटल देना है तो मैं उसके लिए पैराग्राफ का यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, सिंपल पैराग्राफ बनाया। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू रीड करवानी है वो मान लो मैंने इसके अंदर टाइटल ही डालना है, ठीक है, टाइटल डालना है, तो पता ही है तो आपको कि डॉलर लगा के जब कितना काम है इसका बैकटिक्स का, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, है ना, ठीक है। ये घूमेगा, बार बार घूमेगा भाई, कार्ड में जाता रहेगा, देखो प्लस इक्वल लगा रखा है मैंने, तो पहली बार घूमेगा एक डिप बनेगा कार्ड के अंदर, दूसरी बार घूमेगा दूसरा डिप, तीसरा डिप, चौथा डिप, ऐसे जितनी बार ये घूमेगा उतने डिप बन जाएंगे, है ना, उनमें अलग अलग इमेजेस आएंगी। अब इसको क्या करना है हमने कि जो हमारे पास वो लास्ट डिप था एक ना ऊपर बना रखा था हमने, उसके इनर HTML में डालना है, इस बात का ध्यान रखना, तभी उसको पता चलेगा ये डिव है या IMG, जब इनर HTML में डालोगे ना, ठीक है ना, है ना, अंदर के टेक्स्ट कंटेंट वगैरह में तो डालना, इनर HTML में डालना। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जो मेरे पास लास्ट डिव था, जो भी उसकी ID हो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, तो इसके अंदर अब हमने डालना है, ठीक है, एंड डिव है, सॉरी लास्ट डिव एंड डिव है, तो इसके अंदर हमने डालना है अभी इसको। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या है कि ये बनाया एंड डिव, ठीक है, इस एंड डिव के इस एंड डिव के डॉट इनर HTML में, ठीक है, एंड डिव के डॉट इनर HTML में हमने करना है कार्ड को डालना है। अब ध्यान देखना मैंने लिखा किसको कहाँ पे है, वो कई बार आपको कंफ्यूजन देगा कि लिखना कहाँ पे है ना, ठीक है, ठीक है, हमने ये करना है, दो घुमाना है इसको, इतनी बार ऐड करना है, ठीक है। हाँ जी, सब देखो कहानी यहाँ से शुरू हो गई ऐसे नीचे को, है ना, सबसे पहले ये चेंज में चला, ठीक है ना, चेंज में चला, तो इसके अंदर एक कार्ड नाम का खाली हमारे पास वेरिएबल बना, ठीक है। फिर ये जो है ये घूमा, ठीक है, ये घूमा, ये कितनी बार घूमा, जितने जितने डाटा के अंदर ऑब्जेक्ट है ये उतनी बार घूमेगा, है ना, जितनी बार घूमेगा भाई कार्ड के अंदर उतने डिप बना बना के ऐड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, ठीक है, घूम के हटा ये, जब ये घूम के हट गया हमारे पास एक टैग वगैरह सारे क्रिएट हो गए बढ़िया से, है ना, बस यहाँ पे सही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर इनको क्रिएट करके थोड़ी हमने रखना अपने पास, इनको तो हमने फिर उधर डालना है, HTML में डालेंगे तभी तो शो होगा। तो HTML में हमारे पास एक डिव था जिसकी ये ID थी, एंटिटी है ना, गेट एलिमेंट बाय ID कर सकते हो, ये उसको बस पकड़ना है आपने, डिव को पकड़ लिया, उसके इनर HTML में हमने जो भी इस कार्ड के अंदर था वो सब डाल देना है। हमने देखा पहले स्पैन डाला हमने, उसने स्पैन को एज स्पैन ट्रीट किया, तो उसको भी क्या करेगा ऐसे, हमारे पास डिव क्रिएट करे, मतलब डिव ट्रीट करे एज एलिमेंट ट्रीट करेगा, टेक्स्ट नहीं ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये होगा का बटन क्लिक पे होगा, तो ठीक है जी, हमने सब कुछ सही लिख दिया कोड। अब मैं इस पे जरा क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आया सब कुछ, हुआ ऐड सब कुछ, बस CSS नहीं है तो ये ऐसे रो सब ऐड हो रहा है, समझ रहे हो। हमें कितना कॉपी पेस्ट करना पड़ता था उसमें, है ना। अगर हम ऐसे बनाते, मेरी बात सुनो, अगर हम HTML से बनाते तो हमें बार बार वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लिंक डालने पड़ेंगे, कॉपी पेस्ट लिंक डालो, कॉपी पेस्ट लिंक डालो। तो हम जावास्क्रिप्ट से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। काफ़ी सारा डाटा जब हमने ऐड करना होता है तो हम जावास्क्रिप्ट वगैरह, है ना। फिर अभी तो चलो इसमें भी लंबा काम है, जावास्क्रिप्ट से भी है, अगर मैं बताऊँ रिएक्ट करोगे तो उससे फिर बड़ी जल्दी से हो जाएगा यही काम, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये काम कर सकते हैं ना इस तरीके से। अब इसको क्या है कि क्लास भी हम दे सकते थे भाई, क्लास देके थोड़ा ये बढ़िया हो जाता। तो जिसको भी क्लास देनी है उसको क्लास दे सकते हो। इस डिव को, है ना, जो हमारे पास ये कार्ड है, इनको मैं एक क्लास दे सकता था, ठीक है, बस लिखना सही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको क्लास दे सकते हो। तो मैं इसको कार्ड नाम की जो है वो क्लास दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो IMG है इसको भी एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। या फिर चलो कोई नहीं, कार्ड ही बहुत है हमारे पास, ये इसको भी दे देते हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, हमारे पास है IMG, ऐसे 2 करके दे देता हूँ चलो इसको, ठीक है। तो कार्ड को पकड़ते हैं और IMG 2 को पकड़ के अपनी स्टाइलिंग दे देते हैं बढ़िया से प्रॉपर वे में, ठीक है। और इस डब्बे को भी हम स्टाइलिंग दे देंगे। तो एंड डिव को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर आते हैं तो हैश लगा के हम एंड डिव को पेस्ट किया, ठीक है। इसको जो डिस्प्ले है वो क्या करेंगे, ये बड़े वाला कंटेनर है जिसके अंदर वो कार्ड आएंगे सारे, तो इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स ही करोगे, ठीक है। इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे हम, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और गैप दे देते हैं कुछ इसमें 30 पिक्सल का कुछ जो है वो गैप दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो हम कार्ड को पकड़ना था हमने, ठीक है। तो कार्ड को पकड़ते हैं, कार्ड क्या है, क्लास है कि ID है, तो क्लास है तो हम डॉट लगाएंगे, सीधी बात है। कार्ड की जो विड्थ है वो छोटे छोटे हमने डब्बे से बनाने हैं, तो अपने हिसाब से स्टाइलिंग दो इसको, 250 पिक्सल रख लेते हैं कुछ, ठीक है। बस वो, हाँ, इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें आपने ऐड करनी है, ठीक है ना। बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और अब IMG को पकड़ लेते हैं, तो जो डॉट कार्ड के अंदर, है ना, चलो ऐसे लिखता हूँ, डॉट कार्ड के अंदर डॉट IMG 2 है उसका नाम, वो जो है उसकी जो विड्थ है वो हमने करनी है 100% की, वो अपने पेरेंट से बाहर ना जाए, जितना उसका पेरेंट है ये कार्ड उस हिसाब से ये 100% विड्थ ले लें, ठीक है, अपने पेरेंट के हिसाब से ये ले लें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इस बटन पे जो है वो क्लिक करके कुछ इस तरीके से आ रही है। अब डिस्प्ले फ्लैक्स तो फ्लैक्स कर दिया, इसको रैप करना भूल गया, है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये फ्लैक्स रैप है तो हम रैप करेंगे, ठीक है। तो इतना काम हम करेंगे। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है ना। तो बस ऐसे करके ऐड करते जाओगे। यहाँ पे नीचे बटन बनाना, ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर, ठीक है, ऐसे करके। चलो मैं काम देता हूँ आपको, पहले आपने 4 प्रोडक्ट शो करवाने हैं, फिर नीचे बटन होगा, जैसे उस ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट 4 शो करवाने हैं। फिर जैसे नीचे फिर ऐड मोर वाला बटन नीचे रहेगा, उसमें ऐड होते रहेंगे, ऊपर डिव बटन तो नीचे है, आपने डिव में ऐड करते रहना है। बस 4 ऐड करने हैं बटन के क्लिक, रिपीट नहीं होने चाहिए। ये 4 हो गए, ठीक है, अगले वाले 4 आने चाहिए, ठीक है। ये हो गए फिर अगले वाले 4 आने चाहिए, ठीक है। ये हो गए फिर अगले वाले 4 आने चाहिए, ठीक है। बस लूप घुमाना है ना, लूप घुमाना है। एक वेरिएबल लेना, उसमें डाल लेना कि पहले वो कितनी बारी घूम गया, फिर वहां से फिर दोबारा शुरू करना, उसको आगे से घुमाना, ठीक है। बोलो, इतना काम कर सकते हो। बड़ा आसान है, ये है कुछ भी नहीं है, बस ये छोटे छोटे फंक्शन है, उनका अपना अपना काम है, हमने उनका काम देखना, उनसे काम लेना है, चीजें बनानी है, बात खत्म, ठीक है। गुरजोत, गुरसिमरन, संदीप, पता चला है कुछ कि ऊपर से चला गया सब कुछ है? मोहित, पता चला है? कशिश, यार कैसे पता चल गया? सर पता तो चल गया, एक बार कोड रिपीट कर दो। हाँ, स्पीड कर दो। हाँ, अब यहाँ पे आओ, देखो सिंपल सी बात है यार। हमने क्या करना था कि हमने एक टैग था हमारे पास, उसके अंदर हमने बाकी के टैग डालने थे ना, हमने कुछ बनाना था, डिव वगैरह बना के वो डालने थे। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने ये काम करना है,
अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डाटा कुछ पड़ा हुआ है ना, ठीक है ना, इतना सारा डाटा हमारे पास पड़ा है, हमने इन सब को दिखाना है, ठीक है ना, सबको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है ना, अब मैं इधर आता हूँ, सिंपल सी बात है, डाटा पड़ा है, ये डाटा हमने ऐसे रख लिया है, ये बैकएंड से आता है, टाइम टू टाइम बैकएंड से आएगा ये, ठीक है। जैसे नीचे पहुंचोगे फिर नया डाटा बैकएंड से आएगा, उसको शो करवाओगे ना, ऐसे करके काम चलता है। जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाते हो, जैसे आपने सर्च किया कुछ, तो सर्च करने पे इस तरीके से ही डाटा आता है। वैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्च किया तो ऐसे प्रोडक्ट आएंगे 15 20 30 जितने भी आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, फिर उनको लूप घुमा के शो करवा देते हैं, ठीक है, इतना काम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ठीक है, हमने इनको शो करवाना था, हमारे पास अभी स्टैटिकली है ना, ऐसे डायनामिकली नहीं है ये, ऐसे स्टैटिकली डाटा पड़ा हुआ है, बस हमने उसको शो करवाना है, तरीका यही है शो करवाने का। बस ये डाटा आपके पास होना चाहिए, ये बैकएंड से आ सकता है, पहले से पड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड है सिर्फ, तो फिर कहने के रखना पड़ेगा पहले से ना, या किसी के बैकएंड से मंगाएंगे आगे जाके, तो तब हम देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, हमने इसको शो करवाना था, है ना। हमने क्या करना था कि कार्ड बना बना के शो करवाने थे, मतलब इस तरीके का डाटा जो है वो हमने शो इस तरीके से शो करवाना था ना, ठीक है ना, ये चीज़ें हमने शो करवानी थी। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि भाई कितना सारा डाटा हो सकता है, तो एक एक को तो हम ऐड करेंगे नहीं, तो हमने क्या किया कि लूप लगा दिया, और सेम तरीके से काम होता है, ठीक है ना, सेम तरीके से क्या है कि काम होता है, तो हमने लूप लगा दिया। फंक्शन चलेगा जब, पहले तो बटन के क्लिक पे काम करना है ना, तो क्लिक पे फंक्शन चलेगा, इतना तो पता ही है सभी, क्योंकि हाँ भाई क्लिक पे ये फंक्शन चलेगा ना फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने एकदम से ऐड नहीं करना था। अगर एकदम से ऐड करना होता कि जैसे वेबसाइट लोड हो तो ऐड हो जाए, तो हम फंक्शन के अंदर नहीं लिखते, जैसे वेबसाइट लोड होती तो वो ऐड हो जाता है ना, वो दिखता। लेकिन हमें चाहिए कि भाई क्लिक पे ही आए वो, है ना। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया, जैसे बटन क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा, है ना। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो एक हमने फिर वेरिएबल बना दिया कार्ड नाम का, क्योंकि ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि एक एक वही बना के उसको ऐड कर देंगे, है ना, फिर तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इतना काम हमने किया, चलो एक एक करके भी कर सकते थे ना, लेकिन कोई चक्कर नहीं, हमने ऐसे कर लिया। बहुत सारे तरीके हैं, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे करके ना लिखना पड़े आपको, क्रिएट करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए इसको देखो। तो डाटा डॉट मैप, डाटा के ऊपर हमने मैप चलाया, हम फॉर लूप भी चला सकते थे, अपनी मर्जी है। मैप चला लिया तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा कि हमें कुछ देखना नहीं पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक घुमाना है वो हमें चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ये घुमा देगा जितना घुमाना है। हमें बस इस वैल्यू से लेना देना है कि उसने दी है हमें, ठीक है। तो एक एक करके जब ये घूमेगा तो एक एक ऑब्जेक्ट को ये पकड़ेगा, इसने इसको पकड़ा, ठीक है, इसने इसको पकड़ा, सबको ये लाइन वाइज पकड़ेगा, ऊपर से नीचे, है ना, लाइन वाइज पकड़ेगा। जब ये इसने पकड़ा तो पहले की बारी आई, तो कार्ड के अंदर क्या है कि एक डिव वगैरह क्रिएट हुआ, सारा कुछ आईएमजी क्रिएट हुआ, उसको क्लास वगैरह मिली, और बस यहाँ पे क्या था कि जो भी एक पहला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर से इमेज निकल के एसआरसी में चली गई। ध्यान रखना एसआरसी के इक्वल में लिख रखा है मैंने प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक है, प्रोडक्ट में यहाँ से इमेज निकलेगी, जो इमेज का लिंक निकलेगा, मतलब ये एसआरसी में ही तो डालना है, समझ रहे हो, एसआरसी में डालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर जो भी आपके पास कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है सिंपल, वो किसी भी एलिमेंट के अंदर होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, फिर मैंने इस पैराग्राफ के अंदर क्या किया है कि देखो पैराग्राफ के अंदर है ना, इसमें किसी एट्रीब्यूट नहीं डाला है, तो टैग का हिसाब किताब आपके पास, अगर आपके पास है ना कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी होता तो आप उसको है ना ओल्ड टैग में डालते, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखनी कि आपने, है ना, आपके पास डाटा तो है, डालना कहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, डाटा डालना कहाँ पे। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने ये टाइटल डाल दिया, ठीक है ना। ये बैकटिक्स वगैरह तो पता ही है ना, डॉलर साइन लगा रहे हैं, बैकटिक्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये पुरानी चीजें जो हमने कर रखी हैं, तो जो मैं करवा रहा हूँ वो साथ के साथ करते रहो, नहीं तो आगे जाके फिर पता नहीं चलेगा एकदम से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये हमने इसका यूज किया है प्रोडक्ट डॉट टाइटल, है ना। देखो अपना अपना मतलब है हर एक चीज़ का। अब मैं इस डॉलर के बारे में थोड़ी वापस से बताऊंगा, इस बैकटिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये हमने कर रखी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट टाइटल की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो ये एक पूरी है ना, एक हमारे पास एक पूरा क्या है कि ऐसे डेव टैग, उसके अंदर आईएमजी जो है वो, और एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट हो गया, एक क्रिएट हुआ, वो चला गया कार्ड के अंदर, ठीक है ना। फिर दूसरी बार लूप घूमेगा, दूसरा क्रिएट हो जाएगा, वो भी कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगा, कार्ड के अंदर सारे ऐड होंगे पहले, फिर जो हमारा कार्ड है वो इस एंड डिव के इनर एचटीएमएल में चला जाएगा, इनर एचटीएमएल में डालना है उसको। तब वो जब इनर एचटीएमएल है तो वो देखेगा भाई इनर एचटीएमएल तो कुछ एचटीएमएल का तो नहीं आ रहा है, तब वो देखेगा कि भाई हाँ डिव आ रहा है तो ये एचटीएमएल का है, आईएमजी आ रहा है तो ये एचटीएमएल का है, तो ये इसको एज एचटीएमएल जो है वो ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, है ना, यहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया टेक्स्ट कंटेंट, है ना, तो फिर क्या है कि ये दिक्कत देगा आपको। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ऐसे कैसे आएगा, उसको एक टेक्स्ट मारना है, इतना इतना क्रिएट हो रहा है अंदर से टेक्स्ट, फिर जब उसको डाल रहे हो डिव के अंदर तो वो पता कर रहा है कि भाई वो एचटीएमएल है, जब वो इनर एचटीएमएल से डालोगे तब उसको पता चलेगा कि वो हाँ एचटीएमएल है, क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो एचटीएमएल को डाल सके,
ठीक है ना, तो ये इसको एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर HTML ट्रीट करवाना है, एज HTML ट्रीट करवाना है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने क्या करना है कि इनर HTML लिखना है, इनर HTML। ठीक है, समझ रहे हो इनर कंटेंट में मतलब टेक्स्ट कंटेंट में और HTML में क्या डिफरेंस है ना। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, देखो इस तरीके से। ठीक है, अब ये इसको क्या कर रहा है कि एज HTML ट्रीट कर रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, बाकी सब तो ठीक ही है। ठीक है, बोलो कशिश, पता चला है? हाँ जी सर। हाँ, तो बस ये पता होना चाहिए था, आगे हमारा यही काम है। ठीक है, आगे हमारा यही काम है। अब एक चीज़ आपको करने को देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे हम नोड डाउनलोड करेंगे कभी ना कभी, तो इस पे आते हैं, ये हम उसके लिए डाउनलोड करेंगे, बैकएंड के लिए और रिएक्ट के लिए। ठीक है, जैसे मैं इस डाउनलोड पे आता हूँ, ध्यान से देखना एक चीज़, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये करके आना आपने, जो यहाँ पे हो रहा है ना, मैं हल्का सा हिंट दूंगा कैसे करना है। ये मेरे पास जो है यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, ये एंकर टैग है, ये इसका लिंक है ना, ध्यान रखना ये लिंक है इसका। मैं यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ, है ना, चलो ऊपर से चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ से किया मैकओएस, जहाँ मैं इधर से आगे चेंज करता हूँ। देखो अंदर से इसका लिंक चेंज होगा, ये ध्यान रखना इस बात का। मैं कुछ चेंज करता हूँ ऊपर अलग होगा वो। ठीक है, इनके चेंज पे यहाँ पे क्या है कि देखो लिंक चेंज हुआ ये। ठीक है, ध्यान रखना, तो यही काम आपने करना है ना, समझ रहे हो, ऐसे कुछ चेंजेस करनी है यहाँ पे सिलेक्ट टैग में, तब किसी एंकर टैग के लिंक चेंज करनी है। ठीक है, मतलब कुछ बंदा डाउनलोड कर सके, जैसे आपने करना है कि ऐसे 4 PDF रखने हैं, कुछ सब्जेक्ट का रखना है, एक HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। बंदा सिलेक्ट टैग में सिलेक्ट करेगा, भाई उसने सिलेक्ट किया HTML, तो जो एंकर टैग होगा नीचे जिसमें डाउनलोड लिख रखा होगा, तो जब उस पर क्लिक करेगा तो HTML का डाउनलोड होना चाहिए। तो कैसे वो अंदर से उसका लिंक चेंज करोगे, href में चेंज करोगे ना, जैसे src को चेंज करते हैं तो सेम वैसे ही href को चेंज करना है। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करोगे, ये करके लेके आना है कल को, है ना। एक हल्का सा हिंट देता हूँ कि करना कैसे, चलना फंक्शन ही है, जैसे क्लिक पे चल रहा था वैसे ऑन चेंज पे चलेगा, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। उस पर क्लिक किया आपने, कुछ और सिलेक्ट कर लिया, वो चेंज हो रहा है, बस ऑन चेंज भी चलेगा फंक्शन। वो फंक्शन क्या करेगा कि जो नीचे एंकर टैग होगा उसके अंदर href का लिंक चेंज करेगा, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो चेंजेस हुई हैं, जैसे HTML हो गया है तो HTML का ही लिंक डालना है, वो चीज़ आपको एक देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसने CSS सेलेक्ट किया तो CSS का ही लिंक डालना है। लिंक तो चेंज करना आता है आपको कैसे करना है, लेकिन कौन सा डालना है वो पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कि HTML का डालना है कि CSS का डालना है कि जावास्क्रिप्ट का डालना है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनर वाले को पता चल रहा है। जैसे विंडोज किया तो विंडोज वाला लिंक इसमें आ जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, 86 बिट वाला आ गया, 86 वाला, मैं 64 करता हूँ तो 64 वाला आ जाएगा। ठीक है, देखो 64 वाला आ गया, तो लिंक चेंज करना है ना, लेकिन कब किसका डालना है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि बंदे ने HTML सेलेक्ट किया तो HTML का ही डालो, जब बंदे ने CSS सेलेक्ट किया तो CSS के PDF का डालो, है ना, समझ रहे हो। बोलो कौन कौन ऑनलाइन वाला कर सकता है इसको, बताओ मुझे जरा। अनुपम, गुरजोत, गुरसिमरन, ठीक है, मोहित कर सकता है, इसने बता दिया। बाकी जैसे हम IMG का चेंज कर रहे थे ना, सेम वैसे ही करना है। बस आपको ये पता करना है कि कब कौन सा लिंक है ना किस में डालना है, बंदे मतलब बंदे ने क्या सिलेक्ट किया है, फिर उस हिसाब से डालोगे ना, अपनी मर्जी से डाल दोगे। अभी तो हम एक ही था हमारे पास इमेज, तो हम ऐसे बस चेंज करी जा रहे थे उस इमेज का SRC। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको पता करना पड़ेगा पहले कि भाई किस क्या सिलेक्ट हुआ है, CSS सिलेक्ट हुई है या HTML या जावास्क्रिप्ट, फिर उस हिसाब से ही डालोगे। ठीक है, ठीक है, कशिश कर सकती है, बाकी नहीं है क्या, बाकी नहीं कर सकते। बोलो, संदीप, ऋतिक, कर सकते हो।
ठीक है। अब पूछो कोई आज वाले में कोई डाउट हो तो मैं बताता हूँ। फिर जो मैंने टास्क दे रखे हैं ये 2 कराना, इनको करके लेके आना है। ठीक है ना, करोगे तो आपका फायदा है यार, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। तो अभी आपकी मर्जी है करना है कि नहीं करना है, मैंने तो दे दिया काम। ठीक है, ठीक है ना, करोगे नहीं पता चलेगा, पूछोगे तो फिर बाद में बहुत कुछ पता चलेगा। करोगे हो गया तो फिर बेस्ट है, नहीं हुआ तो पूछो, सीधी सी बात है। ठीक है ना, करोगे तो ही कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, करना तो पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो करके लेके आना है कल को, ये कोशिश ही मारनी है। ठीक है, जो मैंने बोला कहीं को समझ आ गया होगा, कहीं ऊपर से गया होगा, तो बस कोशिश करो। ठीक है, तो बोलो कोई डाउट वगैरह है तो बोलो। बोलना नहीं आज कोई भी है ना, सबने माइक बंद रख रखे हैं, सब मेरे को लग रहा है घर गए होंगे ना, ज़्यादातर होना ही नहीं है, घर गए हैं सारे। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट कर सकते हो, करके लेके आना है जो मैंने। ठीक है। एरे भेज देना सर ग्रुप में।